हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा वीडियो है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या होता है एसक्यूएल में और कितने टाइप का होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डेट फंक्शन क्या होता है। तो देखो, डेटाबेस प्रोवाइड्स फंक्शंस टू डिटरमाइन द करेंट टाइम एंड टू परफॉर्म डेट ऑपरेशंस लाइक एडिंग अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन टू अ डेट। डेटाबेस हमारे पास बहुत सारे फंक्शन को प्रोवाइड करता है ताकि हम करेंट टाइम को या डेट को स्टोर कर पाएं और उन पर कुछ ऑपरेशन कर पाएं। जैसे किसी मंथ में किसी डेट में कुछ मंथ हम ऐड कर सकते हैं, या फिर दो मंथ के डिफरेंस में दो मंथ के बीच कितना डिफरेंस है उसको कैसे हम पता लगाएंगे। डेटाबेस में अगर मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि वहाँ बहुत सारे ईयर्स का यूज हो रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा काम शुरू कब हुआ खत्म कब हुआ, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए हमें डेट फंक्शन की काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है। तो डेट फंक्शन हमारे पास चार टाइप के यहाँ दिए गए हैं। एक होता है सिस डेट, जो क्या करता है, इसका सिंटेक्स यही है सिस डेट। सिस डेट मीन्स जो डिफॉल्ट सिस्टम का डेट होता है, जैसे आज है 23 सितंबर 2022। अगर मैं लिखूंगा सिस डेट तो हमारे पास क्या आएगा, आज का डेट आ जाएगा। मीन्स सिस्टम का जो डेट है वही हमको रिटर्न हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, रिटर्न्स करेंट डेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का करेंट डेट को रिटर्न करता है, दैट इज द होस्ट ऑन विच डेटाबेस सर्वर इज इंस्टॉल्ड। वैसे होस्ट मीन्स होस्ट कंप्यूटर जिसमें डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल है, उसी का करेंट डेट रिटर्न कर देगा। दूसरा, सिस टाइम स्टैम्प। हमारा फंक्शन का नाम है सिस टाइम स्टैम्प। ये क्या करता है भाई, इसका सिंटेक्स यही है, मीन्स प्रोग्राम में या फिर क्वेरी में मुझे सेम टू सेम यही लिखना पड़ता है। ये क्या करता है, रिटर्न्स करेंट टाइम स्टैम्प ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम का करेंट टाइम स्टैम्प है, मीन्स आज का डेट और आज का टाइम और साथ ही साथ किस जोन में है, डेट टाइम और उसका जोन तीनों को तीनों रिटर्न कर देता है किसमें, सिस टाइम स्टैम्प में। अगर मैं सिस डेट लिखूंगा तो सिर्फ डेट रिटर्न करेगा, कौन सा डेट है। अगर मैं सिस टाइम स्टैम्प करूंगा तो क्या करेगा, डेट टाइम और साथ ही साथ उसका जोन भी रिटर्न कर देगा। ठीक है। एड मंथ क्या होता है, करता है यार, एड मंथ इसका सिंटेक्स है यहाँ डेट। जैसे आज आप डेट लिख दिए 23 सितंबर 22 और उसमें एन लिख दिए 6, एन क्या लिख दिए 6, तो इसमें 6 मंथ ऐड कर देगा। तो सितंबर के बाद कितना होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना हो जाएगा 23 मार्च 2023। इसमें क्या होगा, जितना आप डेट लिखेंगे और जितना यहाँ एन लिखेंगे, मतलब आप मंथ लिख रहे हैं, उतना उसमें ऐड करके आपको रिटर्न कर देगा। जैसे एड्स एन मंथ टू द गिवन डेट, जो डेट है उसमें एन मंथ ऐड कर देगा। जैसे अगर आप 6 लिख दिए तो 6 मंथ ऐड कर देगा, 2 लिख दिए तो 2 मंथ ऐड कर देगा। ठीक है। वैसे ही मंथ बिटवीन भी हमारे पास एक फंक्शन निकल के आता है, जो क्या करता है, दो डेट, यहाँ दो डेट हम लिखे रहते हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। दोनों के बीच में क्या है, कितना डिफरेंस है, इसको कौन बताता है, इसको बताता है मंथ्स बिटवीन। तो मंथ्स बिटवीन क्या करता है भाई, कुछ नहीं करता है, एक ऐसा फंक्शन है जो दो डेट के बीच का अंतर बताता है कि कितना अंतर है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स इन अ मंथ। समझ में आ रहा। अब मैं बढ़ूंगा वीडियो में आगे और इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। क्या करूंगा, इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे देखो, सेलेक्ट सिस डेट मीन सिस्टम के डेट को सेलेक्ट करो, या फिर सिस टाइम स्टैम्प को सेलेक्ट करो। फ्रॉम कहाँ से, ड्यूअल से। ड्यूअल क्या है, मैंने आपको बताया था कि ओरेकल में पहले से बनाया हुआ कोई टेबल है जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर है, जो हम लोग नहीं बनाए हैं, उसके इंजीनियर से बनाया है। जब ओरेकल डेटाबेस डिजाइन हो रहा था उसी टाइम उसमें बहुत सारे टेबल और उसमें बहुत सारे डेटा बनाया गया है। तो ड्यूअल डिफरेंस क्या मतलब है, कि जो उसमें अवेलेबल है उसको दिखाना है। ठीक है। तो सिस डेट मतलब क्या होता है, सिस्टम का डेट। जैसे अगर 11 सितंबर 2022 है तो सिस डेट में उसका करेंट डेट रिटर्न कर देगा, और टाइम स्टेप में क्या रिटर्न करेगा, उसका डेट तो करेगा ही, उसका टाइम, उसका कितना सेकेंड है और किस जोन में है, उसका एएम है पीएम है, उसका जोन क्या है, ये सारा का सारा कुछ रिटर्न कर देगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सिस्टम डेट होता है मीन सिस डेट, वो जो सिस्टम होता है, जो होस्ट होता है, जिस कंप्यूटर में वो काम करता है, जिसमें इंस्टॉल्ड है हमारा ओरेकल डेटाबेस या फिर डेटाबेस, उसमें जिस डेट को हम सिस डेट यूज करते हैं वही डेट हमारा ले लेता है। लेकिन सिस टाइम सिस्टम क्या करता है, डेट तो उसी दिन का लेगा, टाइम भी किस टाइम पर हो रहा है उस टाइम को भी ले लेगा, उसका सेकेंड भी ले लेगा, एम है पीएम है क्या है सबको ले लेगा, और साथ ही साथ उसका जोनल भी ले लेगा। ठीक है। वैसे ही एड मंथ क्या करता है भाई, सेलेक्ट रिकॉर्ड डेट को सिलेक्ट करो, तो यहाँ सेलेक्ट कर लिया है।
एड मंथ्स रिकॉर्ड डेट और इसमें 1। एड मंथ क्या करना है, रिकॉर्ड डेट है उसमें एक मंथ ऐड करो 1, मीन्स 1 मंथ ऐड कर दो एज अ नेक्स्ट मंथ। और इसको जो ऐड करना है इसका नाम दिखाना है क्या, नेक्स्ट मंथ। फ्रॉम कहाँ, वेदर। वेदर क्या है भाई, वेदर एक टेबल है। वेदर एक टेबल है जो डेटाबेस में है, जिसमें बहुत सारा डेटा है। हमको नहीं पता है टेबल कहाँ है, लेकिन वो वेदर में है, ठीक है। तो रिकॉर्ड डेट जैसे मान लेता हूँ, जैसे 1 जनवरी 2014 है, 1 जनवरी 2014, तो नेक्स्ट मंथ कितना हो जाएगा, जनवरी के बाद क्या होता है, फरवरी। तो 1 फरवरी 2014 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यार यहाँ 1 है, क्या है वहाँ 1 है, जो 1 मंथ को हमें दिखाता है, ठीक है। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा मंथ्स बिटवीन के बारे में। मंथ्स बिटवीन क्या होता है, और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि दोस्तों यार, अगर वीडियो सच में आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा यार, जो डीबीएमएस का हमारा कोर्स है इसको आप शुरू से देखिए। आप शुरू से देखिएगा तो आपको जितनी भी कंसेप्ट हैं डीबीएमएस में, बेसिक से लेके एडवांस तक, आपको काफी आसानी से और काफी अच्छा से समझ में आएगा, इस बात की गारंटी आपको दी जाती है, ठीक है। तो देखो, सेलेक्ट क्या करना है, मंथ्स बिटवीन सेलेक्ट करना है 1 फरवरी 2014 से 1 जनवरी 2014 तक। 1 फरवरी 2014 से 1 जनवरी 2014 तक। और इसको क्या दिखाना है, मंथ डिफरेंस 1, तो इसको मंथ डिफरेंस 1 दिखा दी। वैसे ही मंथ बिटवीन 10 जनवरी 2014 टू 1 जनवरी 2014 तक दिखाना है, इसको मंथ डिफरेंस 2 दिखाना है। फ्रॉम कहाँ, डीवल। डीवल क्या है भाई, डीवल एक टेबल है। डीवल एक टेबल है जो ओरेकल डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट दिया गया है। तो देखो, 1 फरवरी 2014 से 1 जनवरी 2014 के बीच कितना डिफरेंस है, 1 महीना का, तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ देखो, यहाँ क्या कर, 10 जनवरी 2014, 10 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2014, कितना दिन का डिफरेंस है, 10 दिन का। कितना दिन का डिफरेंस है, 10 दिन का। लेकिन इसको मंथ में दिखाना है, तो मंथ कितना होगा, मंथ कितना होगा, 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, तो कितना होगा 0.3 होगा। लेकिन जो हमारा होता है क्या, जो हमारा महीना होता है कभी 30 दिन का होता है, कभी 31 दिन का होता है, तो एग्जैक्टली 0.33 नहीं होगा, 0.3 भी नहीं होगा, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा इतना आएगा 0.29032। बहुत सारे यहाँ डिजिट दिया है, इस सारे डिजिट को क्या करता है, रिटर्न कर देता है। अभी समझ में आ रहा है कि मंथ्स बिटवीन क्या करता है, दो जो डेट दिया है उसके बीच का डिफरेंस हमें दिखाता है। अब मैं चलूंगा आपको चीज बताऊंगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो। और ये सब जो कंसेप्ट है एडवांस लेवल ऑफ एसक्यूएल का है, किसी भी चैनल पर ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा जो मैं फंक्शन यहाँ दिखा रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको काफी ध्यान से पढ़ना है और चीजों को समझना है। और आप चाहते हैं इसका पीपीटी को डाउनलोड करने, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, टेलीग्राम, और उसका लिंक यहाँ दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें बहुत सारा नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट का है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।